प्राणनाथ प्यारे की जय। या बनथे बाग रंग फुलिया जाने ले शिशु खा पार, तभी जो छेदिया सो करता गया पुकार, सो करता गया पुकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सदगुरु का ज्ञान, तारतम ज्ञान जीव को संबोधन कर रहा है। रे जीव जिन का सुख जिन करो यासो नेहड़ा, इसके साथ प्रेम मत करो। जाको सन्मुख नाई शरम, जाको यासो मतलब शरीर के साथ, जाको जिसके पास सन्मुख मतलब जिसके पास नहीं शर्म, शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं, ये किसी से शर्माता ही नहीं। क्यों? कभी बीच में छोड़ के चला जाता है। उसका न इज्जत न बेइज्जत। जिसका इज्जत है उसका बेइज्जत होता है, जिसका नाम है उसका बदनाम होता है। शरीर का न नाम न इज्जत न, इसको कोई शर्म ही नहीं इसको। ये बीच में छोड़ देता है, कभी 8 साल में छोड़ देता है, कभी 10 साल में छोड़ देता है, कभी 15, कोई 110 साल तक रहता है। इसका उसकी जो मर्जी, पता नहीं ये कब छोड़ देगा। इसलिए हे जीवात्मा, शरीर के साथ तुम प्रेम मत करो। ये तो भुलावनी कोई भरम, ये तो बिल्कुल भुलावनी है। कोहड़ा सो लागो करम, ये इतना बड़ा पर्दा रूपी कोहड़ा है, इसके साथ सारा कर्म बंध गया है और इसका मुंह इतना मोटा है कि इसके उस तरफ ये दिखने नहीं देता, अर्थात आत्मा तक पहुंचने नहीं देता है। शरीर कोहड़ा है। नाम जाको प्रपंच तिना सब को मूल शरीर, या बनथे बाग बिस्तर जानवर या मृग जल नीर। सुंदर से कल कवर किए हैं। रे जीव शरीर मंदिर सुहा मनो, 14 खुने रे आवास, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 4 अंतस्करण वाला, खिड़की दरवाजा वाला है घर आवास। इनके भरोसे जे रहे ते निकस चले निराश। अब इसका बना कैसा है? खास सज्जे गोख जालियां या में केती मिलाई धात, संदो संद समारिया मिने हिकमत कई हिकात। बहुत कला कौशल से बनाया हुआ ये है। कहाँ सब ठीक ठाक है ना? शरीर सुंदर सा जी, तो रोज़ देखते हैं, रोज़ मिलते हैं, इसमें क्या व्याख्या है। लेकिन प्राणनाथ जी क्या दर्शा रहे हैं कि बनाने वाले ने बहुत बुद्धिमत्ता से बनाया है। देखिए ना, आँख यहाँ रखा हुआ है और नाक यहाँ रखा हुआ है, कान यहाँ रखा हुआ है। और देखिए कान, जैसे कान से आवाज़ आती है, आँख देखने कितना फटाफट हो जाता है। जैसे चाय का टेस्ट में यहाँ पीते हैं तो नाक से सुगंध ले लेते। अगर नाक यहाँ होता है या नाक इधर होता और मुंह यहाँ होता तो इधर ले जाकर चाय का यहाँ सुगंध लो, फिर लेकर मुंह में डालो। कितना झंझट होता है। परफेक्ट बनाया। कान यहाँ देखिए, अगर एक कान यहाँ होता तो चश्मा पहनने वाले कैसे खुटी यहाँ पर कैसे रखते? बढ़िया बनाया है कि नहीं? और नाक, ये आँख जो है देखने वाला, इसका पूरा विश्व ब्रह्मांड ये आँख से देख, लेकिन एक आँख दूसरे को नहीं देखती। हमने सुना इसमें दाढ़ी नहीं ठीक। ओहो जीवा, सब कुछ इसी के ऊपर। बहुत बढ़िया। इसलिए मेहनत करी आती केटिया पर, ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करके बनाई है। विधे विध बांधे बंद, पूरा जॉइंट है और बंधन नाश वगैरह, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम देखे ना कितना बढ़िया। जानिए सदा ने चल, ऐसा लगता है कि ये अखंड है, ये रचो ऐसी सनंद है। ये इसका बना कि इस प्रकार से बनाया है कि किसी को ऐसा लगता ही नहीं कि ये छूट जाएगा, मर जाएगा, चला जाएगा, ऐसा लगता ही नहीं। बनाया ही ऐसा ही मुँह का। इस तरह से 54 नंबर 6 में हम पहुँचे हैं। इसमें गुण 17तम 3 गुण हैं और पख विशेष करके आपको पता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष करके है ना, और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष और पक्ष विपक्ष
डिबेट में होता है ना, स्कूल कॉलेज में डिबेट जब बोलते हैं पक्ष विपक्ष होता है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे करके बाहर के बनक से प्राणनाथ जी सदगुरु का ज्ञान अंदर चला जा रहा है। बाहर का गुण अंगन तो देख लिया है, लेकिन 3 गुण लिखना टाइम लगेगा, 3 गुण देखना टाइम लगेगा। सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है, अभी थोड़ा मन में चला गया है। और पक्ष विपक्ष अर्थात हमारे यहाँ मन का संकल्प विकल्प, ये भी पक्ष है ना, पक्ष विपक्ष। मन का ही जगह है संकल्प, ये भी पक्ष में आता है। सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, ये भी पक्ष में आता है। तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उजाला पक्ष और अंधेरा पक्ष 2 है ना। हो ऐसे ही आप अंदर चले जाइए। कुवृत्ति और सुवृत्ति, पक्ष विपक्ष 2 ही, मतलब ऑल एवरीथिंग पेयर ऑफ अपोजिट हमारे अंदर है। लाइक डिसलाइक, अच्छा लगना और सुइच्छा कुइच्छा, ये सब पक्ष में आता है। तो होल लाइफ, होल पर्सनालिटी अगर हम देखें, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था से और वृद्ध अवस्था तक, हमारे जीवन में ये 2 ही पक्ष काम करता है। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई स्टे हियर, आई डोंट स्टे हियर। मुझे वो आदमी अच्छा लगता है, वो आदमी अच्छा नहीं लगता है, बस। होल पर्सनालिटी सकार और सकारात्मक नकारात्मक ऐसे में चला जाता है। तो उसको सब मिला करके आप पक्ष में ले लेना। उसके बाद अंग और इंद्रियां, अंग ये इसमें अंतस्करण में ले लेना, मन बुद्धि चित्त अंग। उसके बाद इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां। तो सबके जुदे जुदे स्वाद। कौन बोल रहा है? सदगुरु का ज्ञान। किसको बोल रहे हैं? जीव को। किस विषय में? शरीर के विषय में। हे जीव, तू जहाँ बैठा है ना, वो जो घर है ना, वो घर में क्या क्या है? जीव को याद दिला रहे। और उसी घर में बैठा है, तेरे को पता भी नहीं चल सकता। कभी कभी हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? एक आदमी गया और डॉक्टर के पास जाके बैठ गया, डॉक्टर के पास बैठ गया। बोले बताइए क्या हो रहा है? क्या बताओ क्या हो रहा है? हमको पता होता तो आपके पास आता ही क्यों? बात तो ठीक ही बोल रहा है ना, हमको पता नहीं। अरे क्या हो रहा है वो तो बताओ। अच्छा क्या हो रहा है? भोजन पूरा करने के बाद पेट फूल जाता है, क्या किया जाए? और जब खाली होता है तो कुछ नहीं कर सकता। भाई तू रॉन्ग एड्रेस में आया, तू मनोवैज्ञानिक के पास जा। हमारे अंदर शरीर में क्या क्या घटनाएं कैसे कि हमको पता नहीं चलता। हाँ, विज्ञान को पता चलता है ना, डॉक्टरों को पता चलता है। जब आप अपने से जब आपको कुछ धोखा हो जाता है, चलो प्रेमी को प्रेमिका ने धोखा दी, ब्रेक लेटर दे दी, इसका मन बहुत विचलित हो गया। और कौन डॉक्टर ठीक करेगा? डॉक्टर के पास जाकर क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब, मेरी जो 5 साल से मैं जिससे प्रेम करता था उसने ठुकरा दिया, क्या किया? मैं बहुत दुखी हूँ। डॉक्टर भी क्या बोलेगा? ऐसा कभी कभी होता है, मेरे पास 2 ऐसा हुआ था, बोलेगा आप लोग, वो 4 बता देगा, ताकि इसको सहने का ताकत डेवलप करना पड़ेगा। जब मन की जो
जो है, इसी में लोग को वहाँ पर क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। आत्मा दशा की बात किसको पता चलेगा। इसलिए तो ये तो रूहानी आत्मा के विषय में तो सदगुरु जानते हैं कि आत्मा को क्या हो रहा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए ये कोहड़ा सो लागो कर्म, शरीर इतना बड़ा कोहड़ा है। बोले कि हे जीव, तू जहाँ बैठा है ना, गुना पकांग इंद्रियाँ सबके जुदे जुदे स्वाद, कान का अपना स्वाद, वाह क्या कोयल की तरह इसका तो वॉइस है। इसका तो देखो शेर की जैसा छाती है। लोग सीधा तू कोयल है करके बोलेंगे तो गुस्सा हो जाता है। आदमी बहुत पहुँचे हुए, लेकिन सब देखना पशु के साथ कंपैरिजन होता है। हम क्या अहंकार करना, कितना सुंदर आँख, मछली की तरह है, ऐसे बोलते हैं। मीनाक्षी क्या है? मीनाक्षी, मीन मछली की जैसा आँख, मीनाक्षी, कोयल का जैसा। आदमी का अपना कुछ नहीं, 84 लाख घूमते से सब थोड़ा थोड़ा लेके आया है। 84 लाख में थोड़ा थोड़ा सब लेके आया है। श्री गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, मनुष्य शरीर 84 लाख का एग्जीबिशन है। 84 लाख का ये ना थोड़ा सा एग्जीबिशन है, थोड़ा 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 थोड़ा। इसे क्या है, आदमी ऐसे कुत्ता जैसा भूखता रहता है। क्या है ये, बिल्ली से मार 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 सब लेके आया इकट्ठा यार। इसलिए हे मनुष्य गर्व मत करो। हाँ, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं, 84 लाख लेके आया है। एक मियाँ बीवी बहुत झगड़ते थे, कभी घर में शांति नहीं। कभी कभी 24 घंटे में 5 मिनट अच्छी बात किए तो किए, नहीं तो तूफान। उसी 5 मिनट में सारी बात करना चाहिए। उनको पता है कि अब हमारा ग्रह नक्षत्र ऐसा है कि अब 5 मिनट के बाद हमारा फिर कुछ ना कुछ, इसलिए जल्दी जल्दी कर, क्या आज क्या क्या करना, 5 मिनट बता दे, नहीं तो फिर हमारा तो हाँ तो फटाफट सल्ला से झगड़ा होता है। तो एक दिन क्या हुआ कि पति ने बोला, जैसे बात है, अच्छा 5 मिनट हमारा अच्छा ग्रह, और फिर 5 गुरु के पास जाए, हमारा क्या मतलब, क्या रोग है या कि हमारा क्या है, एक गुरु के पास जा कर के हम जल्दी करें। तो चल जल्दी, फिर 5 मिनट रास्ता में झगड़ा हो गया तो जल्दी गुरु के पास। गुरु जी हमारे पास 2 ही मिनट बचा हुआ है, हम अभी आप एकदम आपस में मिले हैं, लेकिन 5 मिनट हमारा तूफान शुरू हो जाता है, हमारा कुछ उपाय कर दीजिए। अच्छा ठीक। बस 5 मिनट जैसे बीता शुरू, तो बोले ठहर। तो पति को अंदर ले गया गुरु जी ने। अभी मैंने तेरे पत्नी को अच्छी तरह से मैंने घूर के देखा, उसको ललाट को पढ़ा, वो तो पूर्व जन्म की बिल्ली है। अच्छा बिल्ली है, हाँ मैं बुट्टी तो लगा दूंगा। क्या बुट्टी को क्या बोलते हैं? हाँ ना, ताबिए क्या बोलते हैं यहाँ, चलो बूटी समझो यहाँ पर। हाँ, वो एक तांबा का वो थोड़ा सा डब्बा में बांध के, डब्बा बना करके बांध देते हैं ना, हाँ वो लगा दूंगा और दवाई वहाँ दे दूंगा, लेकिन तेरा पत्नी जो है पूर्व जन्म की बिल्ली है। तो एक काम करना, जैसे जैसे चिल्लाती है ना, ताबीज, थैंक यू डॉक्टर साहब, ताबीज हाँ यहाँ लगा देंगे। और फिर जैसे ये चिल्लाती है, समझ लेना पूर्व जन्म की बिल्ली चिल्ला रही है, बस अपने को शांति है। अच्छा पक्की है यहाँ एकदम बिल्कुल, तब तो फिर कोई चिंता नहीं कि चिल्लाती रहती है और क्या है, थोड़ी देर में शांति हो जाती है। हाँ ऐसे ही करना, ठीक, सोल्यूशन मिल गया। फिर भी मैं ताबीज़ तो लगा दूंगा और उसी से ठीक तो हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, और ठीक है उनको छुट्टी। आप फिर पत्नी को बुलाया अंदर। मैंने अभी तेरा पति को अंदर ले आकर तो एकदम उसका पूरा पूर्व जन्म का पूरा मैंने उसका बायोडाटा देखा। वो तो कुत्ता है,
पूर्वजनी का कुत्ता है, फिर भी मैं ताबीज़ लगा दूंगा, लगा डॉक्टर गुरु ने बोले, लेकिन ये जो भूखता रहता है भाई, ये तो उसका पूर्वजनी का गुण, ये भूखेगा जरूर। अच्छा कुत्ता है, हाँ बिल्कुल। अच्छा तो फिर इन्हें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करने का। जैसे वो चिल्लाना शुरू करे समझ लेना कि कुत्ता भूखना शुरू कर दे, हंसते रहना। अच्छा ठीक ठीक ठीक, फिर भी मैं ताबीज़ लगा देता हूँ, ठीक तो हो जाएगा। फिर भी चिल्लाया कभी कभी भी जो है बस पूर्वजनी कुत्ता शुरू। ठीक है, हाँ ठीक है। अब दवाई ववाई ले ले, गुरु जी आए, अब ठीक ठाक गुरु जी के पास आया तो गुरु जी का अवसर थोड़ी दूर तक रहा। घर में आए और उस दिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों को विश्वास है कि यहाँ गुरु जी ने ताबीज़ लगा दिए हैं, बस ठीक ठाक हुआ। तो अब तो कभी कभी पत्नी चिल्लाती है तो पति हंसता है, बिल्ली शुरू हो गया। कभी पति चिल्लाता है तो पत्नी उधर जाकर मुड़ के हंसती है, तो कुत्ता शुरू हो गया। आपस में इतना आनंद 6 महीने बीत गए, कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, सबका सिर पे ठीक ठाक। अभी डॉक्टर के पास जाना भी नहीं है, पति भी इधर देखता है, अभी तो कहीं टुटुल को नहीं उठाए। सब ठीक ठाक है। कभी तो बेलना मिलता था, कभी डाड़ू स्पून मिलता था, आज 6 महीने से कुछ नहीं हुआ। एक बार मिलते मिलते आपस में बात अत्यंत ही प्रेम बढ़ गया, और बोले कि गुरुजी ने जो दिया वो सही दिया ना? हाँ सही, एक बार खोल के देखे ना क्या है इसमें। फिर पत्नी ने बोले ऐसा थोड़े करने का, नहीं क्या होगा, फिर बांध के रखेंगे। तो जैसे ही दोनों ने सलाह किया और उसको तोड़ फोड़ किया, दिखाने के पेपर में लिखा था तू पूर्वजनी को कुत्ता है, तू पूर्वजनी की बिल्ली है। समझे? विश्वास था, विश्वास में तो कुत्ते बिल्ली भी ठीक कर दिया। जब कुत्ता बिल्ली वाला मंत्र इतना करता है तो निज नाम हमको ठीक नहीं करता है? कुत्ता बिल्ली वाला ताबीज भी इतना विश्वास के कारण अभी शांति हो रही थी। जैसे अब विश्वास हुआ, जैसे गुरु के मंत्र के ऊपर शंखा किया तो फिर अग्नि शुरू, फिर प्रकट हो गया। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करीने दौड़े जे तारतौन फल ले से ते। निज नाम में विश्वास करके हमें कहाँ से कहाँ पहुँचना है। ओहो, सबके जुदे जुदे स्वाद, सब गुणांग इंद्रिय के अपना अपना स्वाद है, और तरफ अपनी खींच। बेचारा जीव अकेला अंदर में बैठा है, कभी कान के साथ लग करके सुंदर आवाज़ में भूल जाता है, कभी आँख के साथ सुंदर रूप में भूल जाता है। एहना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुडिन कोमल चंचल चतुर चपल, माया की हथियारे कहाँ से कहाँ बिचारा जीव फुटबॉल की तरह डैम उधर से डैम 84 लाख में कहाँ होते हुए मनुष्य में आया। तो अब यहाँ उसका पूरा फुटबॉल, गुणांग इंद्रिय कहाँ से कहाँ खींच देता है, कहाँ से उसको भी पता नहीं, उसको भी आनंद आया जैसा लगता है, बाद में रोता रहता है, तड़पता रहता है। तरफ अपनी खींच ही खेलता मिने विवाद, पूरा विवाद ही विवाद, झगड़ा ही झगड़ा, गुणांग इंद्रियों के कारण सबका झगड़ा। और जीव जो है अंदर में तड़प रहा है। बस ये सब गुणांग इंद्रिय के स्वाद के कारण ही। सुंदर साथ सदगुरु का ज्ञान उपदेश जीव को दे रहे हैं। हे जीव, तो पहला नंबर में तूने अपने आप को एकदम तेरा प्यारा चीज क्या है जीव, पूछेंगे ना तो ये शरीर, हाँ मुझे मालूम है, तो ऐसे ही बोलेगा। हाँ, और वही तेरा घर है ना। हाँ, कितना प्यारा है, क्या बताऊं, कितना प्यारा है ये शरीर मेरा। ओ हो, बस यहीं पर कड़ी। जीव ने अपना ईश्वर तो भूल गया, अपने सच्चिदानंद भूला। जिस तरह से जीव शरीर में लग करके अपने ईश्वरत्व को भूला, ये उदाहरण है परमधाम की शूरता। जीव में आकर के परात्मा भूल गए, परमधाम भूल गए हैं। दोनों को एकदम स्वप्न और जागृत दोनों उपदेश बराबर है। सुंदर साहब
जीव यहाँ से जग गया तो ईश्वर बन जाएगा, इसी उपदेश से सूरता जगा तो परात्मा बन जाएगा, और परात्मा जैसे दर्शन हुआ तो जीव का भी विष्ट में कल्याण होगा। और ये तारतम बीच में से जा रहा है, सद्गुरु का ज्ञान ऐसा है। एक इसी में एक उदाहरण है, एक बिंब है, एक प्रतिबिंब है उपदेश के क्रम में। मतलब उपदेश, तारतम जो उपदेश दे रहे हैं हमारे अंदर कान से जा रहा है, लेकिन जाते जाते एक तो शरीर भी सुन रहा है, गुणांग इंद्रिय भी सुन रहा है, जीव भी सुन रहा है, सुरता भी सुन रही है। हाँ। जैसे दूध में मक्खन और घी के तो ऐसे ही जीव के अंदर सुरता परात्मा की बात भी है। सबके जुदे जुदे स्वाद, अपनी तरफ खींचही खेलत मिने विवाद। अब यही शरीर के कारण जो है पूरा धरती में तमाशा। ये पति पत्नी को उदाहरण दे दिया सुंदर सा, ये सब हमारे जीवन में ही घटने वाली बात है। ऐसे ही एक पति पत्नी जोरदार झगड़ा करते थे, एकदम प्राइज में अगर लेना हो तो टॉप में आने वाले, और बगल के पड़ोसी घर में भी मियाँ बीबी बैठे हैं, लेकिन कभी झगड़ते नहीं, कभी हल्ला सुनते नहीं, सुने। तो जो घर झगड़ा करता था दो मियाँ बीबी, एक दिन उन्हें शंका हो गया, हमारी जैसे ये भी पति पत्नी रहते हैं, इनका तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता, क्या रहस्य है इनके। एक दिन जिज्ञास हो गए, पूछा कि भाई तुम लोग कभी झगड़ते नहीं? नहीं। तुम्हारे घर में कोई आवाज़ आती नहीं? क्या पता, अब क्यों आप, हमारा तो रोज सुनाई नहीं देते। सुनते तो हैं आप लोग, मैं हम तो अब कोई संगीत होगा हम तो नहीं, हमारा तो रोज झगड़ा, तुम्हारे में नहीं होता है। देखो, पति पत्नी होना और झगड़ा नहीं होना ये कहीं है ऐसा है? क्या बात है? तो फिर कैसे झगड़ते हो तुम लोग? तो आवाज़ नहीं आती तुम्हारे? देखो भाई, हम झगड़ते जरूर है, लेकिन होता क्या है कि हमको चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ही पत्नी गुस्से में आती है और जैसे ही वो पूरा इस तरह से वो सामान मेरे ऊपर से फेंकती है, तो मैं ऐसा करता हूँ, उसका ब्लैंक जाता है, मैं हंसता। हमारे हंसी कभी टूटती नहीं भाई। हाँ, हम रोज हंसते रहते। और जैसे मैं गुस्सा में आता हूँ, जूता निकाल के पत्नी को फेंकता हूँ, तो पत्नी ऐसे करेगी और मेरा ब्लैंक जाता है, फिर वो हंसती है। हमारा रोज झगड़ा होता है, नो डाउट, लेकिन हम रोज हंसते हैं, हमारी ऐसी बात है। अच्छा, ये तरीका है खुशी रहने का। हाँ, उसने भी जा करके वैसे ही बात हुई, तो पत्नी ने बेलना ऐसा फेंक के तो गया बेलना जा करके आईना में लगा, हंसने लगा वो। इसको तो इतना आनंद आया, कब झगड़ा होगा। हाँ, इसको हंसी, हाँ, वो प्रार्थना करने लगे, इसको कैसे पत्नी को गुस्सा में चढ़ाऊं। तो कभी कभी अब आज जैसे देखा पत्नी का मुंह फुला हुआ, आज बम कहीं फटने वाला है क्या करके उधर देखता, और गुस्सा शुरू हो, उठा के सामने फेंकते रहे। अब तो इनकी हंसी कायम महीना दिन ऐसा चलने लगा। वो जो पड़ोसी वाला जो कपल थे, वो तो गुरु थे इनके, धीरे सुने तो वो लोग झगड़ा चल रहे हैं। फिर वहाँ से आवाज़ आने लगी, हम तो ये तो हमारे तो गुरु थे, आज वो लोग फिर झगड़ रहे हैं। फिर जाके पूछा कि भाई आप लोगों की शिक्षा से हम इतने, हमारे घर में हंसी आनंद है, और आप लोग फिर रोने लगे, झगड़ा रहे। देख भाई, बात ऐसी है। अब जो ऐसे फेंकती है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो तो आप ऐसा देखिए, ऐसा तो यही लगता है वही लगता, तो रोज हमारा रोना बोलना होगा। सुंदर सा जी, ये जो त्याग का भी अभ्यास करना चाहिए, एक दिन त्याग जरूर घटेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जोक्स के साथ मैंने एक बहुत बड़ी बात कही, वो रोने लगा बेचारा, बाद में फिर ये भी रोने लगा कि कितने दिन चलेगा ऐसा। हाँ, तो एक दिन तो सीधा बोलता है कि भाई अब तो अभ्यास हो गया है, वो तो सीधा लगता ही है। रोज का एक घर झगड़ा क्यों होता है, दुखी क्यों होते हैं आदमी? यही है, देखिए यहाँ पर गुणांग इंद्रियों का सबके जुदे जुदे स्वाद,
तरफ अपनी खींचे, सबका अपना अपना डिमांड पूरा करना है। ये जीव शरीर में आकर के ये उसके शरीर की भाषा से इतने तकलीफ में है, ये जीव बेचारा जानता नहीं है। उसको सुअर को बोला था, सुअर को नारद जी ने, चलो स्वर्ग, बेचारा ऊपर भी देखा नहीं, सुअर बोलता घूम 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 घूम, मेरा खुराक मिलेगा करके बोलता है, स्वर्ग में तुम्हारा स्वर्ग मिलेगा, खुराक मिलेगा। बस ये जीव को, ये शरीर को, उसका सेलिशियल ब्लीस, वो अखंड आनंद के विषय इसको पता ही नहीं है, इसको तो यहीं पर स्वाद आ रहा है। इस तरह से जीव भुला हुआ है। सदगुरु का ज्ञान जीव तक पहुंचाने के प्रयास चल रहा है, भया जा रहा है। गुण अंग इंद्रिया, गुण अंग इंद्रिय हो सके ये रोक देता है, जीव तक पहुंचने नहीं देता है, क्योंकि शरीर माया का रूप है, माया का छोटा लड़का है शरीर, और जीव आत्मा जो है वो ब्रह्म का है। ये पूरा प्रवृत्ति वाला है और वो पूरा निवृत्ति वाला है, दोनों को एक जगह बैठा हुआ है ये शरीर के अंदर। इसीलिए जड़ चेतन का गांठ करके जो विराट में आता है यही जगह है। हालांकि विराट के नक्शा में 14 लोक, अष्टावरण ज्योति स्वरूप आता है, 14 लोक के ऊपर अष्टावरण, उसके ऊपर ज्योति स्वरूप, उसके ऊपर गायत्री आती है। वो ज्योति स्वरूप के लिए कहा है शास्त्र में, वो जड़ चेतन का गांठ बोले हैं। ऐसे हमारे ये जो चिंतन का ये जगह में जब हमारा शरीर और आत्मा के बीच में जब सदगुरु का ज्ञान एक लड़ाई छेड़ देती है, तो सदगुरु का ज्ञान जब यहाँ पर एक लड़ाई जब दिखता है, मन एक तरफ खींच रहा है, आत्मा एक तरफ हो रही है, तो वो जगह में अपने आप को जड़ चेतन का गांठ दर्शन हो जाता है। उस समय में अगर सदगुरु ज्ञान को अंदर जाने दिए तो आत्मा जो है उबर जाती है और ब्रह्मानंद की ओर, लेकिन इतना आसान नहीं है शरीर अंदर जाए। इसीलिए मनोरूप रोधिनी शक्ति आपने देखा है विराट में 14 लोग पार करके, जैसे क्षर पुरुष पार करके यहाँ पर अव्याकृत के स्थूल में जब पहुंचेंगे वहां पर व्याख्या आती है कि मनोरूप रोधिनी शक्ति 15 दिन साकार 15 दिन निराकार करके आता है। वो मनोरूप रोधिनी शक्ति क्या है? 15 दिन साकार 15 दिन का, यही तो पक्ष है। 15 दिन महीना में 15 दिन साकार 15 दिन निराकार, 15 दिन भजन भक्ति करने की इच्छा होता है, 15 दिन लड़ाई करने की इच्छा होती है। यही तो है मनोरूप रोधिनी शक्ति, यही तो संकल्प विकल्प है। वो बड़ा रूप है अक्षर के अंदर जो मनोरूप रोधिनी शक्ति, वो ब्रह्मांड का नचाती है, और हमारा मनोरूप रोधिनी शक्ति हम पिंड को नचाती है। लोगों ने पिंड को तो पार कर लिया, लेकिन ब्रह्मांड को पार नहीं कर सके। वो मनोरूप शक्ति तो वो तो कहीं से फंसा करके बस या तो निराकार में फंसा दिए तो साकार में फंसा देती है, वो शुद्ध साकार में पहुंचने नहीं देती है। तरफ अपनी खेचई खेलत मिने विवाद, अभी विवाद का झगड़ा दिया ना 2-4 दृष्टांत हमने। हाँ, सब शरीर के साथ हो रहा है। चौपाई नंबर 7, या बन थे बाग रंग फुलिया ले जाने ले से सुख पार। या बन थे, वन मतलब यहाँ पर मधुबन महावन मत लेना, वन मतलब वृक्ष, वन सिंगल ट्री, उसको वन सिंगुलर। बाग जो आ रहा है सामने वो प्लूरल है, वो प्लूरल है, ये सिंगुलर है। या वन मतलब शरीर, यानी धरती में आते समय ये एक शरीर आया, एक आया बन थे। उसके बाद जब बड़ा हो गया एक ओम बहुश्याम बोला, फिर बना या बना थे, एक वृक्ष से बगीचा निकल गया। बगीचा क्या है? इच्छा शक्ति आया, इच्छा शक्ति ले आई, उसके बाद महतत्व पैदा हुआ। इस तरह से यामे माँ विष्णुमन मन थे त्रिगुण ताते थिरतर सबोधपन पैराट। उसी तरह से विराट के अंदर भी, शरीर के अंदर, पिंड के अंदर भी वही क्वालिटी है। तो बाघ मतलब पूरा फैमिली, पूरा फैमिली। जैसे एक था, जैसे संबंध लगाया, ओहो बेचारा साधु मंदिर में बैठा था, एक लंगोटी सुखाता था और एक दिन चूहा ने लंगोटी काट दिया। बहुत दुखी हो गया, भक्त आए कि क्या हुआ गुरुदेव, देखो ना चूहा ने लंगोटी काट दिया है। अब इसका तो एक ही उपाय है गुरुदेव, बिल्ली रखना पड़ेगा तभी चूहा भागेगा। जाने बेटा ढूंढ के ले आज। बिल्ली ले आया बेचारा और बिल्ली को रख दिया। 15 दिन बाद फिर देखा, गुरुदेव क्यों चेहरा तो उतरा हुआ है, देख रहे बिल्ली
भोजन नहीं करती है, खाली दूध से ही करती है। तब तो फिर गुरुदेव बिल्ली के लिए तो दूध चाहिए, तो फिर गौ रखना पड़ेगा। एक गौ लेके आ बेटा, गौ ले आए और फिर 15 दिन बाद आए, फिर गुरुदेव चेहरा उतरा हुआ है, देखना गौ के लिए भोजन बनाऊं कि पूजा करूं कि बिल्ली को। तब तो फिर गाय जब लाए तो माई भी लाना पड़ेगा गुरुदेव। तो एक खूब ढूंढ के ले नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा, बोला गया ढूंढने को। उसके बाद 10 वर्ष बाद उसने देखा तो बाप रे, मैं तो एक लगौटी के लिए बात चली थी, उसके बाद तो ये सब पेटीकोट और ये ब्लाउज वगैरह ये सब क्या क्या ये सब लटक रहा है ये, माय गॉड। या बनथे बाघ विस्तर्यो, एक छोटी सी लगौटी को चूहा ने खाया तो दुनिया बन गई। वही इसी का नाम है या बनथे बाघ विस्तर्यो, या बनते बाघ रंग फुलिया, शब्द देखे रंग फुलिया, कलर कलरफुल, क्या नाती पोते वो जो अब तोतली बोली वाला को अलग अलग साइज का, कोई 6 महीने वाले, कोई 6 महीने और आधा वाले पेट में और बाहर। उसके बाद फिर दशहरा में आते हैं घूम घाम के, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से। बाप रे, भाई दूज में देखना 80 साल का बड़ा, 50 सोचता होगा जीव ये क्या लफड़ा। मैं तो ये गाला आया था, ये बाजार से ये जीव कब निकलेगा महाराज। सदगुरु का ज्ञान पेनिट्रेटिंग, यू हैव टू गो थ्रू इट। इसमें कोई देखिए सीधी सीधी बात है। रंग फूलिया, ये जीव कहाँ लटक गया तू? आया था अकेला ना, बस थोड़ी सी इच्छा के कारण भवन खड़ा कर दिया। जाने ले से सुख अपार, ध्यान से देख तो जीव, तूने इस शरीर में आने के बाद जैसे संबंध बढ़ाया था तो क्या सुख को बोला था ना, क्षणिक सुख में तूने क्या बवाल कर दिया। जाने सुख लेसी अपार, पूरा सुख आनंद लूंगा करके बनाया था ना, आधा भी तो उच्छेद दिया, आधा बीच में ही छूछे दिया, छोड़ देता है। ये जीव इस शरीर का भरोसा ना मत कर, ये एक हो सकता है सो करता गया पुकार। फिर तो भाई तेरा जो बाजार है वही पुकार करते रहेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। और तो जीव जो है पूरा रोते रोते 84 में जाएगा। सदगुरु का ज्ञान जीव को बता रहा है सुंदर सा। उसे जीव के अंदर जो है सुरता, जलचर मलजिला जलचर हुए, वहां भी हमको तो अलग करना है। अभी तो शरीर से जीव को अलग कर रहे हैं और जीव से फिर सुरता को अलग करना है, और सुरता को जो है रंग महल परम धाम का आनंद लेना। ये कितना बड़ा होमवर्क है। अभी तो हम चाय नहीं लेते हैं तो फिर पेट साफ नहीं होता है। कहाँ का सुरता कहाँ आकर के फंस गई है। अद बिच उच्छेदिया सो करता गया पुकार, मोहे बाग रंग मंदिरों से जड़िए सोए करार। मोहे मोहित करने वाले, बाग नाती गोता परिवार पति पत्नी ये सब माँ बाप फा 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 फू, मोहे बाग। लोग इतने हमारे कितने सन्यासी प्रचारक लोग भी सब घर छोड़ छाड़ के आए, अपनी जन्मदिनी माँ को छोड़ के आए, आकर के दूसरे आर्टिफिशियल माँ बना लेते हैं। हाँ मम्मी कैसे हैं, उधर से हाँ बेटा, मैं तो खुश हो जाता है। अपनी असली माँ का बेटा का तो वो ध्यान नहीं दिया, और यहाँ आर्टिफिशियल में आता है बेटा मम्मी। परमात्मा ने वहां से निकाल दिया, फिर दूसरा स्वयं जाली खड़ा करता है। ये जीव कितना खतरनाक है, ये छोड़ेगा क्यों? ये हम 15 साल अपने हाथ से बाइक चलाया करके 15 साल से 10 साल से 10 महीना से जो चीज़ हम हैंडल कर रहे हैं, उसको कोई ले जाने के लिए मांगे तो नहीं, ये मेरा अपने हाथ से करके हम वो जड़ चीज़ को देने नहीं चाहते हैं। इतना 10 महीना में या अरे 7 दिन का कथा में लोग संबंध लगा करके अलग नहीं हो जाते।
24 घंटे का ट्रेन की यात्रा में लोग उतरना ही मुश्किल हो जाता है, इतनी सारी जल्दी मोह बढ़ जाता है। 24 घंटे के अंदर अंदर जीव इतना है, उसको तो ऐसा लगता है कि इसके कहीं पर कोई आधार ही नहीं है, जहाँ गया वहीं लुढ़क जाता है ये जीव। हाँ, इतना बड़ा संबंध बना लेता है। बस से उतर 2 घंटा के बस की यात्रा में दोस्ती हो जाती है, उतरने मुश्किल हो जाता है अपने अपने स्टेशन में। ये तो जीव ने, ये तो 80 साल से लेके आया है, 80 साल ये जीव इस घर में बैठा हुआ, छोड़ेगा ऐसे आराम से? इसीलिए तो भयंकर वाणी लिखना पड़ा गरुड़ पुराण तरफ। पुराणों में लिखा हुआ है कि भैंस आएगा, यमराज आएगा, खींच के निकालेगा, ऐसा भयंकर वाणी क्यों फेंकना पड़ा? जीव ये दशा है तेरी मोह के कारण, वो छोड़ता ही नहीं है। हाँ, पुराणों में भयंकर वाणी फेंक कर जीव को हिला झकझोरा है कि तू जाग, ये शरीर तेरा परमानेंट नहीं है, तू कहां का कहां कर फंस गया। उसी का नाम है अदबी उच्छेदिया। और करता गया पुकार, 84 लाख ने चक्कर लगाया। फिर अब ये शरीर पता नहीं कितने बार धारण के। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, सब बोलते हैं माता पिता नहीं मिलते हैं, नहीं माता पिता नहीं मिलते हैं बेटा, माता पिता नहीं मिलते हैं। गुरु जी ने कहा माता पिता नहीं मिलते हैं, हर योनि में माता पिता मिले हैं। मनुष्य शरीर में आप माँ कभी माता पिता नहीं मिलते हैं, काय का ज्ञान है ये? सदगुरु नहीं मिलते हैं, माता पिता 84 में हर जगह मिलते हैं। गुरु जी ने कहा सदगुरु नहीं मिलते हैं। बोलो हाँ, मनुष्य शरीर से सदगुरु छूट गए तो 84 में मिलने वाला नहीं है। कितना ऊंची कोटि का सदगुरु। गुरु जी मंगलदास जी का सुक्ति देखिए, सदगुरु की बात है। करता गया पुकार, मोहे मोहित करने वाला बाग रंगा। ये जो मंदिरों कहा, पहला एक मंदिर था, रे जीव शरीर मंदिर सोहा मनो, चौपाई नंबर 3 में था। मंदिर सिंगुलर था, हे जीव मंदिर बहुत सुंदर, तू जहाँ बैठा हुआ है। अब यहाँ बोले बाग रंग, आनंद देने वाला बगीचा का, मंदिरों, पत्नी का शरीर, माता पिता का शरीर, फिर जा कर के बच्चे के शरीर, बच्चे भी 1-2 होता है, दर्जन होते हैं कितने घर में। वो दर्जन का घर, उसके बाद दर्जन का एक लेके आया, वैसे भी 24 हो गया। अब एक का 6 भी करोगे तो भी तब गुना आप कर लेना। 80 साल होते होते तो पता नहीं ये जीव। अब मंदिर में हुआ कि नहीं हुआ? अब सभी मंदिर में जा करके बात करते रहो, सभी मंदिर में पूजा करते रहो। बस 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 बस। अब यहाँ मरे नहीं, वह जन्म चुका होता है। कब ये जीव पार लगेगा? यहाँ पूरी तरह मरा नहीं है, वह जन्म ले चुका है। हाँ, एक बड़ा मरने वाला बा, 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 कर रहा, लड़का ने 2000 का इंजेक्शन लगाया और ठीक किया कि पिताजी आप बक्सा कहाँ बोल रहे थे? बक्सा, वो धन का बक्सा कहाँ? काय का धन का बक्सा है? वैसे वो मुंह खोला तो वो बछड़ा आकर के वो झाड़ू खा रहा है, मेरे होते होते झाड़ू खिला रहे हो, मेरे जाने क्या क्या करोगे? उसका बाबा तो बक्सा था, बक्सा नहीं था, वो तो बछड़ा आकर के झाड़ू खा रहा है। जीवन भर का कमाई झाड़ू में जा रहा है और लड़का अर्थ लगा रहा है बक्सा, गौधन। धनानी भूमौ पशवष्ट गोष्ठे नारीद गृहद्वारे जनाश्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मो न गच्छति एक जीव के साथ क्या जाता है? तो पुराने जमाने तक धन दबा के रखते थे, तो बोला कि बा बक्सा करके अर्थ लगाया बेचारा बेटा ने। धनानी भूमौ, धन में जमीन में रखते थे, तो कोई यहाँ से निकल के धरती में घुस जाता था जीव। कोई कहाँ जहाँ जाए वहीं जाता है जीव। अभी तो धनानी भूमौ नहीं होता, अभी धनानी बैंक के गोष्ठ है। नारिद गृहद्वारी, खाली पति मरता है, पति नहीं मरती है। हाँ, नारिद गृहद्वारी पुराना श्लोक है। पति को ही उपदेश देते थे, क्योंकि पत्नी को तो क्या है, वो अगर पति डॉक्टर है तो पत्नी डॉक्टर हो ही जाएगी। अपने डॉक्टर कोई इंजीनियर तो वो इंजीनियरिंग हो जाए। ऐसे हुआ होगा एक बार, एक समय था होगा, नारी का स्थान दिया हो, ऐसा नहीं है। अभी धनानी भूमौ पशवष्ट गोष्ठे नारिद गृहद्वारी नहीं, अभी सभी घटा कर लिखना। लेकिन एक बात है,
धर्मानुगच्छति एक जीव, जीव के साथ एक धर्म जाता है, और क्या जाता है। आहा, मंदिरों शब्द है, इसलिए चौपाई नंबर 8 में मोहे बाग रंगम मंदिरों, बहुत सारे शरीर के साथ जीव ने संबंध रखा। उसके बाद सेजड़िए सोए करार, और सब नाता नातिनिया सब लेकर अपने बेटी तरफ के 4 और बेटा तरफ के 5 9 बना करके रख करके सेजड़िए करार, आनंद से मेरा गृहस्थ जीवन सफल हो गया। ऐसे जीव कब मुक्ति मिलेगी? सदगुरु का ज्ञान जीव को बोल रहे हैं, डायरेक्ट हॉटलाइन सुंदर सा जी, इधर उधर भूलना नहीं है, सीधा अपने आत्मा को वहाँ तक जाकर देखना कि ये कहाँ का है, कहाँ आकर के क्या बना गई। मकड़ी, बिल्कुल मकड़ी का अपने जाली में मकड़ी वहीं में मेहनत करे, जाली बुनते जाली, उसके बाद वहीं से बच्चा पैदा हो गया और जाली वहीं बैठे, और बैठे 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 देखना, मकड़ी देखा होगा ना आपने, ये तो कितने दिन से यहीं है, जाता नहीं कि क्या खाता है करके जाकर देखना, वो बच्चा ने वो खा कर खाली आकार ही रहता है, अंदर अंदर खा के खत्म। ऐसे ही हमारे भी सारा संसार के अपनी इच्छा ने फैलाया हुआ जाल से जीव वहीं पर शरीर छोड़ देता है, और जीव बेचारा 84 में चला जाता है, खाली शरीर रहता है। मोहे बाग रंगमन सेजड़िए सोए करार, सो काड़े कंठ पकड़ के गए कलकलती नर नार। सारा संसार सृष्टि के आज तक कोई नहीं बचा हुआ है, नार हो चाहे नार हो, कलकलाते हुए रोए हुए। ए जीव, तो ऐसे घर में बैठा है, सदगुरु ज्ञान याद दिला रहा। नहीं ये अनमिलत सो ना मिलिए, हे जीव, ये मिलने अनमिलती सो, ये मिलने योग्य नहीं है, इसीलिए ना मिलिए, इससे मिलो मत, इससे संबंध रखो मत। हाँ, जाको साँचो नहीं संग, तुम सारा जीवन जो है, जो मिला हुआ थोड़ा समय शरीर के साथ तुमने संग में बिगाड़ दिया। साँचो नहीं संग, नहीं भरोसो खीन को, ज्यों रैनी की पतंग। शरीर का क्या भरोसा है, जिंदगी को छै न भरोसा, बोल्दा बोल्दै न, नेपाली वचन है। जिंदगी का नहीं भरोसा, बोलते बोलते बोली बंद हो जाता है, कब पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए तो स्पीक थिंग्स 10 टाइम्स बिफोर यू स्पीक बोलते हैं ना, बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। बोले लास्ट वर्ड क्या निकलेगा, क्योंकि धरती का नियम है, या तो फर्स्ट वर्ड का सम्मान हो गया तो लास्ट का होगा, बीच में क्या बोला कोई मतलब नहीं रखता। तो लास्ट में राजी नहीं आया तो गया, गधे बोल के मरा। तो बोलेगा वो पिता बेचारा इंग्लैंड से फोन आता है, पिताजी ने लास्ट में क्या बोला, वो छोटा लड़का को गधे करके बोल के मर गए। हे भगवान, हे परमात्मा, जीवन भर लास्ट में गधे बोल गया, तो वो लास्ट वर्ड हो गया, तो इसलिए किसी को गाली मत देना। इससे इतना सुंदर जुहा दिए हैं, इतना सुंदर निज नाम जपने के लिए, श्वास श्वास निज नाम, इसलिए हर रोज निज नाम रखिए, कब ये अंतिम श्वास होगा पता नहीं, इसलिए तो श्वास श्वास निज नाम जपो करके कहा है। ना ही भरोसे खी न को, ज्यों रैनी की पतंग। जो रैनी में रात्रि में जो पतंग निकला, वो घर वापस आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि जलता हुआ दिया में जा कर के तू मेरे को डिस्टर्ब करने आया करके रात्रि को, क्योंकि पतंग का रात्रि पति है, संबंधी है। दिया जब जलता है तो उसको रात्रि के साथ, पति के साथ मिलने में ये बाधा है, इसलिए या तो इसको बंद कर दूं या तुम मर जाओगे करके वो जाती है बेचारी, और वहीं पर अग्नि में जल के खत्म हो जाती है। घर वापस आएगी नहीं आएगी। ऐसे ही क्या करने के लिए जीव इतना करता है, और शरीर जो है कब ये छूट जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए हे जीवात्मा,
क्यों रे नेहड़ा यासों कीजिए, जो मिल के करे भंगा। क्यों रे नेहड़ा, नेहड़ा का अर्थ प्रेम, क्यों तुम प्रेम करते हो यासों, इस ऐसे अनमिलती, ऐसे धोखेदार शरीर के साथ, जो मिल के करे भंगा। ये अखंड नहीं है, अभंग नहीं है, भंग होने है। एक रस होइए क्यों इतना से, इसके साथ एक रस होकर के क्यों जी रहे हो हे जीव। नेचलन नहीं जाको रंग, इस शरीर के साथ अखंड संबंध नहीं होता, नहीं होता है, नहीं होता है। तुम थोड़ा सा समय मिला हुआ है, परमात्मा के साथ रंग क्यों नहीं लगाते हे जीव। तो इस तरह से पूरा ब्रह्मांड का ही सेंटर पॉइंट है शरीर है। यहाँ पूरा फोकस सुंदर साथ जी सदगुरु का ज्ञान शरीर का वास्तविकता रूप बता करके जीव को उससे अलग करने की व्यवस्था हो रही है। जब थोड़ा सा जीव सचेत होकर के शरीर के साथ बैठे बैठे आत्मा परमात्मा तब जीव जाएगा ना, थोड़ा सा शरीर से वैराग्य ले लेगा ना, तो बहुत समय मिलता है शरीर को, जीव को भक्ति करने में, सब में फुर्सत ही फुर्सत। लेकिन जीव बच जाता है जब शरीर का डिमांड को पूर्ति करने लग जाता है। ये आंख ने कितने बार रूप को देखा, अभी तक अगाए नहीं। कान ने कितने आवाजें सुनी, अभी तक अगाए नहीं। ये कभी अगाएगा, इसका पेट कभी नहीं भरेगा। और जवानी में तो चमड़ी से प्यार होती है, बुढ़ापा में हड्डी से प्यार होता है। इतना गड़ा हुआ है ये संसार। इसको सदगुरु की कृपा से, सदगुरु का ज्ञान जो दे रहे हैं उससे थोड़ा सा होश में आकर के, थोड़ा सा अपने हिम्मत से थोड़ा सा वैराग्य धारण करने की कोशिश किए तो बचने वाला है। इसीलिए प्रयास चल रहा है। ये सदगुरु का ज्ञान जीव को जाति स्मरण करा रहा है सुंदर साथ जी। इसीलिए पूरा फोकस है कि इतना नक्शा उतरने के बाद थोड़ा तो जीव सोचना चाहिए। ऐसे कई उजाड़े मंदिर, ए जीव तू 84 लाख को याद कर, तो कहाँ कहाँ होके आया और किस समय में तो अपने शरीर से प्यार नहीं किया, मुझे बता। आप जैसे निकल जाइए, गाड़ी चलाते समय ध्यान, कुत्ता भी आकर के भाग जाता है, बिल्ली भी आकर भाग जाती है, कोई मरना नहीं चाहता। इसका मतलब सब, एक चींटी भी देखना, थोड़ा आवाज लगाइए वो भी भाग जाता है, मच्छर भी काट के पता नहीं कहाँ भाग जाता है, खटमल भी जैसे बत्ती जला वो भी भाग जाता है, सबको मरने से डरता है। इसका मतलब जीव देह से प्यार करता है। सभी जीव, शरीरधारी जीव शरीर से प्यार करता ही है और पहुंचता कहीं नहीं है, वहीं पर घूमता। उसमें से एकदम क्राउन ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का मुकुटमणि मनुष्य शरीर और मर्त्य लोक, गायंती देवा किल गीत कानी, धन्यस्तु ये भारत भूमि भागी, स्वर्ग अपवर्गस्य च हेतु भूता। ये स्वर्ग के लोग भी जो है इस संसार में आने के लिए तड़पते हैं। क्यों? धोखा खाया उन्होंने भी। स्वर्ग का प्रलोभन में मैंने भी पुण्य कमा करके स्वर्ग गया, स्वर्ग का शरीर मिला भी, देखा तो फिर पुण्य भी बंधन बना हुआ है, फिर मेरा मोक्ष तो मेरे को भी नहीं मिल रहा है। हर प्राणी जो है अपने अपने मनुष्य शरीर में कर्म बिगाड़ करके, कोई तमोगुनी होकर नरक तरे गए, कोई सतगुनी होकर के स्वर्ग चले गए, लेकिन बंधन से तो कहीं नहीं मुक्ति मिली, तो तड़पते हैं। ऐसे मर्त्य लोक में ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। अब यहाँ से तुमको तो मानव भी बन सकता, दानव भी बन सकता, और तुम परम धाम की सुहागिन भी बन सकती है। सुरता, गेट आउट ऑफ दिस क्लचेस, ये बंधनों से तुम मुक्त हो जाओ। इस तरह सतगुरु का ज्ञान जो है अंतरात्मा पहुंचाने की कोशिश चल रही है। ऐसे उजाड़े कई मंदिर, विचार कर दो, कितने मंदिर को फेंक दिया, कितने शरीर को तूने छोड़ के आया। ये सब को देवे छेह, ये शरीर सब जीव को धोखा देता है, भुला देता है, बिस्तारा में सोला देता है, ये करता है वो करता है, और थके हुए करके ऊपर से थोड़ा सेवा भी करता है, लेकिन ये सब छुड़ा देता है। ये परमात्मा तक
मिलापई में रंग बदले, मिलते ही ये रंग परिवर्तन कर देता है। शरीर का धर्म ऐसा है, अदबिच तोड़े नेहा, बीच में ही ये प्रेम नाम की वस्तु जो है तोड़ देता है, इसका कोई भरोसा नहीं। इतना क्षणिक है रे जीव जी या जिन करो या सोने हरा। रे जीव शरीर जी से जड़ी, इता आवे नीदा पार, ये सूते ही पटका वहीं पुकार न पीछे बाहर। इस तरह से सुंदर साथ जी टोटल चौपाई नंबर 20 है। प्रसंग इसी तरह जा रहा है और थोड़ा बहुत हमें बैठने से शरीर में टेंशन मत लेना। एक बार ये बिल्कुल जो बिल्कुल शरीर के पुजारी होकर रहे हैं उनको तो ये कुछ काम करेगा ही नहीं। जितना भी उपदेश, मूर्ख को ज्ञान दीजिए, जल में पत्थर डालिए, नहीं पत्थर में जल डालिए, रूजे रहे भीजे नहीं, मूर्ख को ज्ञान दीजिए, सुनी रहे समझे नहीं। जिनको माया का लेप लगा हुआ है उसको तो ऊपर से चला जाए कुछ होगा नहीं। सुंदर साथ जी वो जीव बहुत संस्कार करने के बाद होने के बाद कहीं आकर के कान से गया तो अच्छी बात है। अब हम परमहंस भी नहीं है और कौवे भी नहीं, हम कम से कम हंस में तो होंगे, कुछ तो साधना प्रिय होंगे। चलो धनी का वचन, धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा वाला में तो होंगे। उतने से भी अगर देखेंगे तो कोई भी कुछ हमारे को उपदेश दे नहीं सकेगा, लेकिन राज्य तो देंगे, दे सकते हैं। राज्य तो अपना आप करके मान रहे होंगे ना। राज्य के हृदय का प्रेम को एक बार दर्शन करिए, कितना हमको चाहते। वो अपने आप को आशिक बना करके हमको माशूक बनाए हुए हैं। 5 बेर आए धनी मुझे कारण, 5 बार आ करके हमें जगाने को, तो उनके हृदय को तो कम से कम हम बात ये समझे नहीं समझे, हमारे अंदर वैराग्य आया नहीं आया, लेकिन राज्य से प्रेम तो कर सकते हैं। इतने मेहनत कर रहे हैं राज्य, तो उनको देख करके भी हमारा हृदय उधर रोना धोना उनके लिए होना चाहिए। इस तरह से थोड़ा भाव से दर्शन करें तो राज्य को शरीर के साथ कितने समय से लगे हुए हैं। तो ये तो इसके अंदर जो फिलॉसफी, इसके अंदर जो दर्शन है आप स्वयं जानते ही हैं। बस हम तो आपके साथ बैठे हुए हैं और राज्य की वाणी को अर्थ करें ऐसा करके बैठे, लेकिन जानते हम भी हैं, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन हम आत्माओं के ऊपर जो लेप लगा हुआ है शरीर का, और सुबह से शाम तक यही हमको परेशान करता है। अब प्राणनाथ जी ही कहते हैं, जल में नाइए कोरे दे जागे माए सुपना। जल में नाइए, शरीर संसार मोह में बैठना है, लेकिन सदगुरु का ज्ञान का कवच पहन करके देखिए। जब आप कच्चे केले की सब्जी बनाते हैं तो माताओं को पूछिए, वो केले के छिलके निकालने से पहले वो हाथ में तेल लगाते हैं, उसके बाद वो छिलका निकालते हैं। इसका मतलब कच्चे केले का गम हाथ में नहीं लगता है, रहना शरीर में ही है, लेकिन सदगुरु का ज्ञान से ज्ञान का कवच पहन करके मोह अंदर आत्मा में टच न हो और शरीर अपना काम करे। और गुना गुणेषु वर्तन्ते, गीता में कहा है, आत्मा अपना जो है धनी को ना भूले। वो एक सूत्र, एक अंदर अंगा एक प्यास जो होता है उसको टच करना है, वहाँ तक पहुँचना है। ऐसा समझ में आ गया कि शरीर को छोड़ना भी नहीं है, बस हम इतना देखना है कि जल में नहाइए सुखा रहना है। कहने का मतलब निर्मोही हो करके रहना है। वो हमारा कर्म में थोड़ा बहुत दिखाई देता है, वो भी किसी को पता ही नहीं चलता। इंडिविजुअल जाएगा नहीं होना है सुंदर साथ। ऐसा नहीं कि जान के हाँ उसको तालीम लिखा है, उसने सिखाया, वो सिखाया, हाँ ये इसका आचरण से पता चलता है, ऐसा किसी को मूल्यांकन करने के लिए ये बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल, उसका अर्थ है ये। हम अपने में ही अपने को जिम्मेदारी ले सकते हैं। एक बार मैं तीसरा बैच चल रहा था इटरी में, रिपोर्टर आ गए, नेपाल के रिपोर्टर,
आकर के सबको कुछ बोले 55 स्टूडेंट थे उस समय में, और मेरे पास आए, आप प्रशिक्षक हैं? हाँ। अच्छा, आपको हम फलसा ऐसा टीवी से आए हैं और आपसे थोड़ा प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए। तो बोला कि ये थोड़ा बहुत कुछ बात की, उसके बाद अब आपके स्टूडेंट्स में से आप जो आपको मतलब, क्योंकि आप तो प्रशिक्षक हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं, तो आपके शिक्षा से जो कुछ हमारे टीवी में बोलने का लायक कुछ इंटरव्यू लेते हैं, हमको उनका नाम बताइए। आप जो बताएं उनके पास जाकर इंटरव्यू लेंगे, जो थोड़ा मतलब आप विश्वास करें, जिसको जो थोड़ा जागे हुए हैं, ऐसा वाला कुछ आप नाम दीजिए। बोला हाँ, एक व्यक्ति थोड़ा कुछ जगा हुआ है, उनका नाम है महेंद्र अधिकारी। बोला मैंने, कहाँ रहते हो? आपके सामने बात कर रहा है कभी? बोला हैं, मतलब आप महेंद्र अधिकारी? हाँ मैं। मतलब आपका प्रश्न है कि आपकी शिक्षा से कोई बदल गए, ऐसा कुछ आपको प्रश्न था, इसलिए मैं जिम्मेदारी मेरा लेता हूँ, मैं मेरा गारंटी बोल सकता हूँ। ये प्रशिक्षक देते देते, टू बिकम ए टीचर इज टू बिकम ए सीरियस स्टूडेंट। मैं टीचिंग दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ जानना पकड़ना और बाकी है, इसलिए मुझे अब लगता है मैं थोड़ी सी होश में आ रहा हूँ, बाकी को मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ करके बोल दिया। सुंदर साहब जी, ये जो राज्य ने जो वाणी दे रहे हैं कि सभी आत्माओं को बराबर अधिकार है और अपनी मेहनत से ऊपर इसका आनंद लेना है, ये कोई किसी की जिम्मेदारी की बात नहीं। धनी जो है सबके ऊपर, सभी के ऊपर मेहरबान है। ये देख करके हम अपने को देखें। आईना में जब चिड़िया जाती है तो चोंच मारती है, कुत्ता जाता है तो भूखता है, बिल्ली जाती है तो पीछे ऐसा हाथ लगाती है, मनुष्य जाता है अपने को देखता है। तारतम्यवादी आईना है, देखें चौपाई, अपने को देखें, अपने को सुधारें और अपने को ही कल्याण करें। उसके बाद समय बचेगा, राज्य को लगता है कि हाँ ये कुछ करेगा तो राज्य कुछ करवाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने लिए थोड़ा सा चिंतित बने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। ऐसे कई उजाड़े मंदिर, ऐसे कई उजाड़े मंदिर, ये सब को देवे छे, ये सब को देवे छे। मिलापै में रंग बदले, मिलापै में रंग बदले, अध बिच तोड़े नेह, अध बिच तोड़े नेह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 महाराज की जय। प्रणाम।